ठीक। इसमें क्या बोलता है, 3 चार्जेस है जिस जो दिया हुआ है, तो 3 चार्जेस है, ठीक है, Q1 Q2 और Q3, ये 3 चार्जेस है। जहाँ पे तुम्हारा Q1 दिया हुआ है 1 MC मतलब क्या, मिली कूलम, ठीक है। तो 1 मिली कूलम में तुम्हारा 10⁻³ कूलम होता है, ठीक। 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होता है। तो यहाँ पे 1 × 10⁻³ कूलम, ठीक, कोई दिक्कत। Q2 तुम्हारा क्या है भैया, तो Q2 है तुम्हारा -2 मिली कूलम, यही है ना, मतलब -2 × 10⁻³ कूलम। और Q3 तुम्हारा कितना भैया, 3 मिली कूलम है, डैट मीन्स 3 × 10⁻³ कूलम, ठीक है। ठीक है, ब्लैक ही ठीक लगता है, ठीक है, इतना हुआ। अब बोलता है कि ये तीनों चार्ज है ना, कहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पे है, इसका साइड दिया हुआ है 1 मीटर, दैट मीन्स ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। और साइड दिया हुआ भैया कितना, 1 मीटर, ये भी कितना है 1 मीटर, और ये भी कितना है 1 मीटर। और इसके यहाँ पे तुम्हारा इस प्रकार ये Q1 है, यहाँ रहा Q2 रहा, और ये रहा Q3 रहा। कह रहा है क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्स निकालो, कहाँ पे भैया, एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। तो Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, इस Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2 एंड Q3, ये निकालना है। तो बस हम बताए थे, जब भी यहाँ पे एक से ज़्यादा फोर्सेस हो तो सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम, या ऐसा बोले सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, सुपर पोजिशन थ्योरम या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, यदि सपोज करो कि यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस है, ठीक है, मल्टीपल्स Q1 Q2 Q3 ऐसे मल्टीपल चार्ज है, और इन सब चार्जों से का प्रभाव किसी दूसरा चार्ज, मानो ये बड़ा Q पे निकालना है, तो सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि सबका पहले इंडिविजुअली फोर्स निकाल लो, सबका इंडिविजुअली निकाल लो। जैसे मानो कि इसके द्वारा लग रहा होगा Q2 F2 लग रहा होगा, इस Q1 के द्वारा F1 फोर्स लग रहा होगा, इस Q3 द्वारा इधर लग रहा होगा F3 लग रहा होगा। तो इंडिविजुअली सारा फोर्स निकाल लिए, फिर सारा फोर्स को क्या कर दो भैया, ऐड कर दो, क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। F नेट क्या आ जाएगा तुम्हारा, वेक्टर सम ऑफ F1 + F2 + F3, ये हो जाएगा तुम्हारा नेट फोर्स, ठीक है। तो दिस इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कैसे डायग्राम बनाएंगे, इसी है देखो, हमको निकालना किस पे है, फोर्स निकालना है Q1 पे, किसके द्वारा, अदर चार्जेस के द्वारा, मतलब इस Q1 पे फोर्स निकालना है, किसके द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा। कोई दिक्कत, ठीक, नहीं दिक्कत। देखो Q2 पहले Q1 में फोर्स लगा दो, सभी चार्ज हो, ये क्या है तुम्हारा Q2 तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे है ना, -2 मिली कूलम, और Q1 कितना है तुम्हारा पॉजिटिव है 1 मिली कूलम, यहाँ लिख देते हैं ताकि आसानी हो, ये 1 मिली है, ये -2 मिली कूलम है, ठीक है। और ये तुम्हारा तीसरा कितना है, 3 मिली कूलम है। कोई दिक्कत। अब चलो, अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव। यदि पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दो अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन और लाइक चार्ज में रिपल्सन। तो दैट मीन्स ये जो Q2 है Q1 को अपने तरफ इस प्रकार खींचेगा, इस तरफ, इसको कुछ बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं Q2 बोल देते हैं, ठीक है, ये सॉरी F2 बोल देते हैं, इस प्रोग्राम नाम कुछ देते हैं F2 दे देते हैं, ठीक। अब देखो Q3 क्या है, पॉजिटिव है, और Q1 क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब Q3 क्या है, Q1 को इधर ठेलेगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं F3 नाम देते हैं, ठीक है, या ऐसा नाम देगा तो बहुत बेटर होगा, ऐसा नाम दे देते हैं। तो कैसा, पहला क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, क्लियर है। ये दो फोर्सेस हो गए हमारे पास, ठीक। अब देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाले, तो इस देखो मैग्नीट्यूड निकाले, तो ये हम निकालते हैं यहाँ पे F12 निकालते हैं, देखो F12, तो ये क्या होगा बताओ, 1 देखो क्या होता है भैया, KQ1, हाँ KQ1 Q2 R², ठीक। तो यहाँ पे K हो गया 9 × 10⁻9, Q1 कितना है भैया, Q1 है 1 मिली कूलम, मतलब 1 × 10⁻³ इंटू Q3 कितना है भैया, सॉरी Q2 कितना है भैया,
दो जब भी ये लिखेंगे ना सिंबल यूज नहीं, जब भी स्केलर फॉर्म लिखेंगे फॉर्मूला में, ये क्या स्केलर फॉर्म है, सिंबल यूज नहीं करना, इसलिए आराम से यहाँ लिख दो 2 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बटा डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो 9 इंटू 10⁻9 यहाँ पे हो गया, उधर हो गया 2 हो गया इधर, और जब गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक, बाय 1। और गुना करें 9 दूना 18 इंटू यहाँ पे 10⁻3, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक, F12। कोई दिक्कत? अब F13 हम निकालना चाहें तो अब देखो क्या होगा बताओ, K Q1 Q3 बाय R², डिस्टेंस स्क्वायर, ये R हमारा ये है, ठीक, 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पे Q1 कितना होता है भैया बताओ, Q1 है 1 मिली कूलम, 1 इंटू 10⁻³ कूलम, और यहाँ Q3 कितना है हमारा 3 मिली कूलम, 3 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बट्टा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 9 तिया 27 और इधर 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अब ये दोनों सॉल्व कर दिए, अब क्या हमको निकालना है, एफनेट निकालना है। तो एफनेट का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, बचपन में पढ़ाए थे वेक्टर में, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही होता था ना। चलो तो यहाँ पे F1 कौन है, ये F1 है 1 1 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं, और F2 कौन है यहाँ पे, यहाँ 1, यहाँ पे क्या नाम है इसका नाम ये है F13, तो यहाँ पे 1 2 और 1 3। कोई दिक्कत? चलो अब एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फैक्टर, तो ये रहा, ये थीटा एंगल है, ये एंगल है थीटा, इसको हम दिखा दें दिस एंगल थीटा, तो ये थीटा एंगल है, ये कितना होगा बताओ, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 120 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ सॉल्व करते हैं, एफ का ब्लू पेन यूज, ब्लैक यूज करते हैं पेन, एफ का स्क्वायर, देखो इसको स्क्वायरिंग कर दिए ताकि हमको उतना दाम झाम मतलब स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़े, बाद में लगा देंगे स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद। तो ये हो गया तुम्हारा 27 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं, सबको एक ही साथ लिख देते हैं। क्या है तुम्हारा 27 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 2 27 इंटू 10⁻³ इंटू 18 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ कितना हो गया cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 27 हो गया इधर, ये कितना हो जाएगा बताओ, 27 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 18 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक, प्लस 27 2 इंटू 18, 2 इंटू 27 दूना कितना होता है, 27 दूना 54 होता है ना, तो 54 इंटू 18 हो गया, 54 इंटू 18, ठीक। यहाँ 10⁻6 हो गया, और यहाँ पे कर दो हाफ, नहीं सॉरी cos 120 डिग्री मैंने कितना होता है देखो, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30। तो अब cos 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि दिक्कत सेकेंड क्वाड्रेंट है। 90 प्लस देखो ना 90 इधर होता है, तो यहाँ कहाँ आता है, ये होता है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कैसा क्वाड्रेंट हो गया भैया, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव लगाएंगे, और cos का क्या बनेगा यहाँ पे साइन 30, तो हो गया -½ आंसर, कितना हो गया यहाँ पे -½ कोई दिक्कत? चलो यहाँ ये समझ में आ गया ना ये। चलो इधर अब आते हैं हम लोग, अब देखो क्या कर सकते हो भैया, यहाँ से क्या कर दो कॉमन निकालो, ये 10/6 देखो कॉमन आ रहा है, 10/6 कॉमन निकाल लिए, इधर का 27 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस दो, यहाँ से कटेगा 2 से काट देते हैं 9 बार में, तो 54 इंटू 9 इतना हुआ। और सब स्क्वायरिंग कर ले क्या, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ जब कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगी, 27 इंटू 27 कितना हो गया, ये हो गया 729। 18 का स्क्वायर कितना हुआ भैया, 18 इंटू 18 कितना हो गया, प्लस का क्या है, अच्छा वही ना 324,
अब माइनस 54 इंटू 9, 54 इंटू 9, 486। ये दोनों में जोड़ोगे, इससे घटाएंगे, कोई दिक्कत? 729 प्लस 324 कितना हो गया? 1053 माइनस 486 माइनस 486, ठीक है। बड़ा लंबा आंसर आ गया, 567 इतना आ गया। दौड़ जाएगा हल्का। तो एफ नेट का क्या होगा? रूट अंडर 10 पावर 6 इंटू 567, 10 पावर 6 से यहाँ निकल जाएगा, 10 पावर 3 निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा ना। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर निकल जाएगा। इसको 567 कितना का स्क्वायर होता पता है? 567 स्क्वायर सर। ये होता है 567, 567 होता है किसका? 9 इंटू रूट 7, ठीक है। ऐसे तो रूट कैसे निकालते हैं पता है तुमको? ऐसे निकालते हैं। 567 है ना, तो इसको सॉल्व कर दो, 3 से लगेगा तो 3 एकम 3, तो 26 गया, 26 तो कितना 26 है ना, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 5 में 3 बच गया, 2 इधर गया, 26 हुआ, 8 या 24, 2 इधर गया, 27, 9 या 27, ठीक। फिर 3 लगाओ, 6 3 18, ठीक है, 3 3 9, फिर 3 लगाओ, 3 दूना 6 21, फिर 3 लगाओ 27, 7 या 21, ठीक है। अब जोड़ा लगा कर निकाल दो बाहर, जोड़ा लगा कर निकाले तो 3 इंटू 3 बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया? 7 रह गया। तो कितना हो गया? 10 पावर 3 इंटू 9 इन रूट 7, तो यही आंसर आ गया, 9 रूट 7 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन एफ नेट, ठीक है। कोई दिक्कत? सर इसको कम करिए सर, माथा दुख रहा है। एसी को कम करे हैं, हाँ बहुत माथा दुख रहा है। ठीक है, कम नहीं हुआ ना, धीरे धीरे कम होगा, तो थोड़ा लोड लेने में समय लगता है। 25 हो गया तो बंदी हो जाएगा ऐसे, तो एसी रहा कहाँ 25 में। गर्मियों में सर याद है लहर जब चलता था तो लगता था कैसा एसी है, सब लोग गाली देता था एसी को। यहाँ पे कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये सवाल? ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर ये वो इतना बड़ा पता है ना सर, अभी थ्योरी समझाइए ना। ये सारा सवाल करवा देते हैं ना, क्या? सर कुछ थ्योरी पढ़ा दीजिए ना, उसके बाद करवाइए। थ्योरी पढ़ा दे, सवाल भी आएगा कुछ उस एग्जाम में। करेंगे, स्किप नहीं करेंगे सर। अभी बहुत टाइम है, क्या दिक्कत है? अभी 9:30 बजे तक पढ़ना हम लोग को ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे सर दिक्कत नहीं है सर, हम इतना मैथ पढ़ के ना सर दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए बोल रहे थे। पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, सर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बताना। जैसे सर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर एक सवाल बनवा दीजिए, ये बोल रहे हैं। है सिस्टम में चलेगा, थोड़ा 3 सवाल कर लेते हैं, उसका थ्योरी शुरू कर देंगे क्या सिस्टम में? चलो यार, ये तो तुमको। अब इस सवाल क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, कंसिडर चार्जेस Q1 Q2 माइनस Q प्लेस इन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल टेक, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? सेम सवाल है, जगह कहाँ है? अपने जगह बन जाएगा। वही LLL है। सेम सवाल है, बोलता है ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ दिया हुआ L, ठीक है, और यहाँ पे चार्जेज है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ Q है और यहाँ पे माइनस Q है। बोलता है कि किसी एक पे फोर्स कितना होगा अदर के द्वारा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम, पहले निकालेंगे इंडिविजुअल फोर्स। तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस Q1 और इसके द्वारा इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और ये दोनों यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा ऐसे, सॉरी अलोंग द लाइन होता है, रिपल्सन इधर होगा, ठीक। तो ये फोर्स मान लेते हैं कि
F1 है और ये मान लेते हैं F2 है। तो F1 क्या होगा यहाँ देख लो तो K क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये क्या होगा ये बताओ, ये भी होगा K क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो दोनों फोर्स सेम है, तो ये तुम्हारा 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। हम बताए थे यदि F1 इक्वल्स टू F2 होता है तो F का तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो 2F1 cos थीटा बाई 2। अब ये कहाँ से आया, तो ये इसी फॉर्मूला सॉल्व करके आया है। F नेट इक्वल्स टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इसको सॉल्व करके आया है। कैसे सॉल्व करके आया है देखो, यहाँ पे F1 को F1 डाल देते हैं और ये भी F1 डाल देते हैं, 2F1 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे और cos थीटा, ये दोनों बराबर है, F1 F2 बराबर है, जहाँ F2 था वहाँ F1 पुट कर दिए। ठीक, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा रूट F1 का स्क्वायर और यहाँ भी हो गया 2F1 का स्क्वायर, यहाँ भी हो गया 2F1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया cos थीटा। यहाँ से 2F1 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, कॉमन लीजिएगा इसमें, तो हाँ। 2F1 हो जाएगा, 2F1 का स्क्वायर यहाँ 1 प्लस cos थीटा होगा। तो 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला होता है, E1 का है कैसे यहाँ पे, यहाँ 2F1 स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक, चलो अब कैसे करिए, अब 2F1 का स्क्वायर, अब इस ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है किसका 1 प्लस cos थीटा, cos थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से हो गया तुम्हारा 4F1 का स्क्वायर और यहाँ से हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4F1 cos थीटा बाई 2। तो F नेट का ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे भैया, जब हमारा F1 F2 के बराबर होगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे 4F1 स्क्वायर, सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। वही ना, ठीक है तो यहाँ भी 2 होगा, ना 4 है ना, 4 और 2 निकलेगा ना, हाँ स्क्वायर निकलता है बाहर। चलो कोई दिक्कत, तो यहाँ हो गया 2F1 कितना भैया देखो K क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, K क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये मतलब ये सवाल तुम्हारा आ सकता है बोर्ड में भी। और cos थीटा कितना है, तो cos 120 डिग्री बाई 2, तो हो गया 2 K क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है भैया, हाफ होता है, cos 60 हाफ, ये कट गया तो F नेट कितना आ गया भैया K क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। कोई दिक्कत, F नेट भी उतना ही आ रहा है जितना ये F1 और F2 है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया इस सवाल में, F1 बराबर F2 बराबर F नेट, ये होगा, समझा। कोई दिक्कत, कम ही नहीं हुआ सर, वो हवा कम नहीं करेगा, वो तो टेम्परेचर रूम का इतना कर सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा हवा आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच आर इक्वल टू Q विच आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पे Q प्लेस है, यहाँ भी Q प्लेस है, यहाँ भी Q प्लेस है, ठीक है। वो था व्हाट इज द फोर्स, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज प्लेस इन द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंटर में यहाँ चार्ज Q प्लेस है, तो यहाँ फोर्स बताओ कितना होगा। हम बताए थे एक बार, यदि सिमेट्री चार्ज होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यदि ऐसा हो ट्रायंगल हो, ये हो तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन हो, ट्रायंगल हो, ये तुम्हारा क्या है रेक्टेंगल हो, रेगुलर, उसको सेंटर पे हमेशा जो एफ नेट होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट शॉर्ट नहीं मार सकते, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको ऐसे जोड़ ऐसे कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे भैया, इस क्यू के चाहे फोर्स इधर लगेगा, इसको क्या इसको नाम देते हैं F1। इस क्यू के तो फॉरेन फोर्स इधर लगेगा, इसको नाम देते हैं F2। और इस क्यू के कारण फोर्स इधर लगेगा, इसका नाम देते हैं F3, ठीक है। तो मेरा F नेट क्या होगा भैया, सुपरपोजिशन थ्योरम, F1 प्लस F2 प्लस F3। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके रिजल्टेंट को इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले F1 और F2 को सॉल्व, F1 एंड F2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो F1 बताओ कितना है भैया, तो F1 तुम देखोगे तो यहाँ पे KQ और ये डिस्टेंस वो निकालना, ये डिस्टेंस। यहाँ मेन टास्क अंदर क्या है, ये मेन टास्क हमारा कि जिस डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला डिस्टेंस
नहीं, हमको यही दो चार्ज के बीच डिस्टेंस पता करना होता है, दो चार्ज के बीच दूरी। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कर सकते हैं बताओ, देखो तुम थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूरा एंगल 60 डिग्री, ये पूरा 60। अब ये क्या है, बाइसेक्टर काम कर रहा था, दैट मीन्स ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा जो है ना, पूरा ए है, पूरा कितना है लेंथ, एल दिया हुआ, सॉरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल दिया हुआ है, तो आधा लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L/2। कोई दिक्कत, चलो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दे, कौन सा फॉर्मूला, cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का। बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे तीर मत बनाना, बोर्ड में ऐसे लिखना, कुछ नाम दे देना इसका, ओ ऐसे नाम दे देना, OAB ऐसे लिखना कि इन ट्रायंगल OAB ऐसे वाले लिखना होगा बोर्ड में, ठीक है। लिखना कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होगा, P/B/H, B क्या है, OA/OB, और OA कितना है भैया, L/2। cos 30 का फॉर्मूला B/H ही होता है। और cos, और यहाँ पे OB कितना है भैया, OB निकालना है, OB हमको निकालना है। cos 30 कितना होता है बताओ, √3/2, यहाँ गया L/2 इंटू OB, 2 कट गया, तो OB = क्या हो गया, L/√3, ऐसा आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मेन टास्क यही था, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस निकालना। ये क्या है, OB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस Q एंड कैपिटल Q, ठीक है। ये मेन टास्क था तुम्हारा। अच्छा, यदि ये चार्ज अभी तो हम निकालना सिखा दिए, लेकिन इस केस में यदि तुम चार्ज नहीं भी निकालो ना तो भी आंसर बदलेगा नहीं, ये डिस्टेंस नहीं निकालो। इसको मानो x मान के तुम सॉल्व कर दोगे ना तो भी नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इस केस में नेट फोर्स तुम्हारा 0 होने वाला है, तो सब कट ही जाएगा। तो तुम ये नहीं भी निकालोगे तो काम चलेगा। लेकिन यदि सवाल में यहाँ चार्ज Q दे दिया, यहाँ 3Q दे दिया, तो उस समय हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसलिए हम तुमको यहाँ डिस्टेंस निकालवा दिए, ठीक है। तो अब तुम डिस्टेंस पुट करो या ना पुट करो, इस सवाल में तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो अब देखो, अब यहाँ लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। तो F1 कितना है हमारा, F1 देखो KQ अपॉन ये गया L/√3 का स्क्वायर, L² यहाँ हो गया, और √3 यहाँ पे √3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे से √3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, और 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर इसको भेज दो, यहाँ 3 ऐसा, समझ में आया। सिमिलरली तुम यदि F2 निकालोगे तो ये भी आएगा 3KQ अपॉन L²। देखो F1 F2 बराबर है, F1 और F2 बराबर है, तो Fnet का ये फॉर्मूला यूज कर लो, बराबर वाला, हाँ, 2F1 cos θ/2। कोई दिक्कत, चलो तो क्या 2KQ बड़का Q/L², यहाँ 3 भी है, ठीक है, ब्लैक पेन यूज करते हैं, यहाँ 3 भी है, इंटू कॉस। अब थीटा कौन लेना है, थीटा ये एंगल लेना है, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये 30, ये 30, 30 60, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो ये कितना आ गया भैया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3KQ अपॉन L² माइनस का, ठीक है। क्योंकि इसका कितना होगा -12/2, और ये कट जाएगा 2, तो ये आ गया ये Fnet नहीं आया, ये आ गया कौन सा Fnet, यहाँ ना लिख, ये लिख देते हैं Rnet, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं Rnet। Fnet भी थोड़ी निकाले, अभी तो 2 ही फोर्स को एड किए हैं, यही 2 फोर्स को एड किया, इससे R निकाले। अब F3 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, F3 इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो F3 कितना होगा भैया, तो F3 भी उतना ही होगा, KQ अपॉन L/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, F3 कितना हो जाएगा भैया, 3KQ अपॉन L², ये हो गया F3, और यहाँ पे हो गया R। तो Fnet कितना होगा भैया बोलो, Rnet प्लस F3, ठीक है। तो Rnet तुम्हारा क्या है, 3KQ अपॉन L² माइनस 3KQ स्क्वायर, ये कर गया भैया, 0 आ गया। Fnet क्या आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोले थे सर कोई भी चीज
बोलो क्या बोले। बीच में कोई भी अगर हेक्सागोन भी रहेगा, रेक्टेंगल जो भी रहेगा, हाँ, रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा। कंडीशन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन हो, रेगुलर पॉलीगॉन में हो, और तो यहाँ बीच में तुम्हारा क्या होगा, नेट फोर्स तुम्हारा जीरो ही होगा। चार्ज यहाँ सिमेट्री हो रहा है, क्यू 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 है ना, चार्ज सिमेट्री होना चाहिए। ऐसे यहाँ 2Q हो जाए तो फिर नहीं होगा, समझा। तो ये 3 सवाल था मोटा मोटी, यही सब सवाल तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक का उठाया गया है, और सीबीएसई में भी कुछ लमसम यही सवाल पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत मतलब इतना हार्ड नहीं पूछेगा। नहीं। ये हार्ड है, हाँ, हैं? नहीं, इतना लेवल पूछेगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का उठाया गया है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत? बना डेली 3-4 बार बनाएंगे। डेली रट्टा नहीं मारना है, समझना, समझ ही नहीं आया क्या? नहीं से समझ आ जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देते हैं तो फिर इसलिए तो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि तुम लोग फिर से देख पाओ।